Which question should we do? Question number 11 of Yes, ma'am. Question 5, 8.1. 8.1. So question number 11, what does it say? State whether the following are true or false, justify your answer, है ना? तो फर्स्ट क्या है तुम्हारा कि वैल्यू ऑफ tan a is always less than 1. वैल्यू ऑफ tan a is always less than 1. तो आप ये बताइए कि ये ट्रू और फॉल्स में क्या है, ट्रू है कि फॉल्स मैम है? फुल क्या बेटा? मैम स्क्रीन फुल नहीं आ रही है। स्क्रीन फुल नहीं आ रही है? ओके, यस मैम अब आने लगी। यस मैम अब आने लगी। ऑलवेज लेस देन 1। चलिए, अभी आप में से कौन बताएगा कि ये ट्रू है कि फॉल्स है? मैम फॉल्स है। फॉल्स है। रीजन क्या है? मैम 1 से रीजन ज्यादा भी हो सकता है, कि कंफर्म थोड़ी यस ना मैम। है। क्या बेटा? मैम कोई फिक्स वैल्यू तो नहीं है ना, इसलिए। हाँ, देखिए, अभी हम मैम 10 यू मैम शुड 10 हैव ए इज योर ऑलवेज। ऑथेंटिक आंसर ऑलवेज। देखिए, हम आपको बताएं, फिक्स्ड और फिक्स्ड वैल्यू क्या है? सबसे आपका साइन -1 की तो वैल्यू आपको नहीं पता है, सबसे छोटा नंबर क्या होगा? 0। तो tan 0 क्या हो जाएगा आपको? एक छोटी सी चीज आप याद रखिए। अभी ये जो है क्या बोलते हैं कि यही क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 11? यस मैम। हाँ, तो आपको एक छोटी सी बात, अभी शायद आपको इससे दिक्कत हो जाए समझने में, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं कि कुछ बच्चों ने तो साइन की वैल्यूज वगैरह जान ली होंगी, जानी है कि नहीं जानी है? अच्छा, अभी हम लोग ये मानकर चलते हैं कि हमको एक बार हम आपको इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज में अगर हम वैल्यू चार्ट दिखाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं कि आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में तो पढ़ना ही है, तो हम अभी आपको दिखा दें, है ना? तो बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा भी होगा इसका वैल्यू चार्ट। यस मैम। तो जिन बच्चों ने पढ़ा है उनके लिए आप लोग भी खोल लीजिए अपनी बुक में, और उसके बाद इधर आते हैं। आप एक चीज याद रखिए, सबने खोल लिया उस पेज को? यस मैम। हाँ, तो आपको एक छोटी सी चीज आपको हम बताना चाहते हैं, उसको अपने दिमाग में बैठा के रखिए कि अपने दिमाग में बिठा के रखिए कि क्या बोलते हैं, इधर दिख रहा है आपको ये वैल्यू चार्ट? यस मैम। इस वैल्यू यस मैम। चार्ट में आपको साइन 0 की वैल्यू क्या दिख रही है? 0 दिख रही है, दिख रही है? यस मैम। यस मैम। और साइन 90 की वैल्यू 1 दिख रही है। तो इस छोटी सी बात से आप एकदम ये याद रखिएगा हर समय कि जो साइन होता है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर। बचपन में पढ़े हैं ना आप असेंडिंग ऑर्डर? यस मैम। तो यस कॉस मैम। क्या होता है? डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसको आप हर समय याद रखिएगा अपनी इस बात को कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। तो आप कभी आपसे गलती नहीं होगी, क्योंकि आप ये सोचिए कि आपकी ट्रिग्नोमेट्री 10 से स्टार्ट हुई है, अब 11th में जाएंगे ना तो आपको लगेगा अरे कितना वास्ट है ट्रिग्नोमेट्री, फिर 12th में जाएंगे तो और। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात आपने याद रखी कि साइन क्या है? साइन इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। और जो टैन होता है, अगर हम टैन थीटा की बात करें तो टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो आपका जो है साइन
हम साइन माइनस में तो हमको वैल्यूज लेते नहीं है, है ना, हम अपने एक्यूट एंगल की वैल्यू लेते हैं। जब एक राइट एंगल ऐसे होता है तो उसका जो एक्यूट एंगल होता है वो थीटा होता है। ठीक है, समझ यस रहे मैम। हैं? हाँ, यस मैम। सिंपली ट्रू और फॉल्स लिखकर उसको समझेंगे तो आपके लिए दिक्कत होगी, क्योंकि पिछली बार के पेपर में हमने देखा, अभी मैं पेपर इसलिए नहीं डाल रही हूँ कि कुछ नयापन लगे, अभी से आप देख लेंगे तो पिछली बार के पेपर में थोड़ा सा उन्होंने सिस्टम चेंज कर दिया। पहले क्या होता था, एक्सरसाइज के एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाते थे, हम लोग भी बच्चों से बोलते थे कि इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। पिछली बार बहुत इजी आया था ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन वो कॉन्सेप्चुअल आया था। अगर किसी को ये पता है कि साइन थीटा टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, और बाकी अभी आगे आने वाली भी आइडेंटिटीज अगर आपको पता है और ये वैल्यूज पता है, तो यू कुड बी वेरी इजीली सॉल्व। तो वो नहीं, उन्होंने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं टच किया। ये बात पिछली बार मैंने देखी, तो इसलिए हम आपसे ये बोलेंगे कि इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से करना है एंड डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन टू एनहांस योर नॉलेज, बिकॉज यू डू नॉट नो कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड। बस थोड़ा सा आपका एक बार कोर्स खत्म हो जाए, फिर हम आपको तभी आपसे भी ये कहना है मेरा, तभी आप भी सैम्पल पेपर्स को टच करिएगा। एक हमने आपको व्हाट्सएप पे भेजा है 2021 का रेड्यूस सिलेबस के हिसाब से कुछ भेजा है, देखा आप लोगों ने यस मैम, वीडियोस? देखा है। उसको आप लोग जो लोगों के पास लैपटॉप नहीं है वो लोग भी अपने मोबाइल में फोल्डर वगैरह बनाने का ऑप्शन होता है, तो उसमें 10th इम्पोर्टेंट का जो भी हम मटेरियल भेजते हैं, तो क्लास 10th इम्पोर्टेंट करके एक फोल्डर बना लीजिए, उसमें सब चीज डालते रहिए। और जिनके पास लैपटॉप है वो डायरेक्टली अपने लैपटॉप में फोल्डर बना लीजिए, ताकि आप आराम से जो भी आपके टीचर को यूजफुल लगता है, इट इज नॉट ओनली अबाउट मी, हो सकता है आपकी साइंस टीचर कुछ भेज रही हूँ तो मैथ्स का एक अलग फोल्डर बना लीजिए, साइंस का अलग बना लीजिए। हो सकता है मनीषा मैम ने कभी आपको कुछ भेजा, एक बार मैंने आपको मैथ्स के साथ साथ साइंस एसएसटी ये सभी भेजा था ना? यस मैम, वो अगर सबके नहीं, वीडियोस। हाँ, यस मैम। उसको आप लोग अलग अलग फोल्डर में बना लीजिए। अब जनवरी मैक्सिमम है आपका कोर्स खत्म होने के लिए, दिसंबर में ही आपका कोर्स खत्म करा देंगे हम, ठीक है? और उसके बाद से लेकर 2 महीने सिर्फ रिवीजन, और बहुत बिगड़ा नहीं हालात तो ऑफलाइन ही रिवीजन। 2 हिस्सों में बांट देंगे, अराउंड 65 66 अराउंड हमारे बेसिक स्टूडेंट्स है बी और सी को मिला के, तो हमारी 2 क्लासेस आराम से बन जाएंगी, एक बेसिक की और एक स्टैंडर्ड की। तो हम लोग बेसिक और स्टैंडर्ड को अलग अलग प्रैक्टिस कराएंगे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी जितनी प्रैक्टिस हम करा सकते हैं हम कराएंगे। अभी अगर ऑटम ब्रेक में ये पेपर का नाटक ना हुआ होता तो हम अभी भी आपके एक्स्ट्रा क्लास एक एक डेढ़ घंटे की लेके बहुत सारा कोर्स बढ़ा देते। अब जिस दिन आप बोलेंगे कि आज हमको नहीं ज्यादा कोर्स है, तो आप बता दीजिएगा, उस दिन हम आपकी क्लास लेंगे, बाकी दिन तो आपको अपने टेस्ट की तैयारी करनी होगी। टाइम टेबल अभी हमें ऑफिशियली आज मैं देखती हूँ, पूछती हूँ, अभी हमें टाइम टेबल मिल गया है, लेकिन हमें ऑफिशियली ये नहीं बताया गया कि आपको देना है, पूछ कर हम आपको टाइम टेबल पोस्ट करेंगे, ठीक है? तो ये चीज हम आपको बताना चाह रहे थे कि साइन यहाँ पर माइनस की तो वैल्यू नहीं होगी, जीरो की ही होगी। तो साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है? जीरो जीरो। तो वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। तो ये जो 10 की वैल्यू है, ये अगर हम इसको बोलें कि मान लीजिए आप tan 60 की वैल्यू, यहाँ पर आपको tan 60 की वैल्यू दिख रही है, यस मैम, √3। √3। √3, ठीक है, √3 आपकी आ गई। और जो है अम, ये tan 60 की वैल्यू √3 है, ग्रेटर है, ग्रेटर है, यस मैम। यस मैम। 1 से ग्रेटर है। और ये भी 90, 90 भी क्या है आपका, सॉरी 90 की वैल्यू भी क्या है, इनफाइनाइट है, मतलब कुछ भी हो सकती है, तो ये ट्रू नहीं होगा किसी केस में। ये हाँ,
ये आपकी नॉट डिफाइंड है, मतलब हम लोग इसके बारे में कुछ बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे किसके बारे में, कि रीजन अगर हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे फॉल्स, और रीजन में लिखेंगे बिकॉज tan 60 is greater than 1। ठीक है बच्चों, Yes, ma'am. सभी को समझ में आ गई ये बात यस मैम। अच्छे से? हाँ, अब आगे की बात करते हैं हम। सिर्फ आपको समझना है, बाकी देर सवेर हम आपको मटेरियल तो प्रोवाइड ही कर रहे हैं, कल रात को प्रोवाइड किया था, बाकी मैं कोशिश करूंगी कि क्लास खत्म होने के तुरंत ही बाद आपको प्रोवाइड कर दें। सेकेंड ऑप्शन है sec a इज इक्वल टू 12/5, तो फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, क्या कभी क्या हो सकता है आप बताइए? 12/5 का मतलब क्या होता है? आप फिर से आ जाइए अपने उस पे कि 12/5 का मतलब क्या होता है? Hypotenuse upon base. नहीं नहीं, वो तो ठीक है, हाँ हाइपोटेनस अपॉन बेस भी कर सकते हैं आप, एग्जैक्टली यहाँ पर उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि सेक की वैल्यू 12/5 हो सकती है कि नहीं, तो आपको क्या करना होगा, 5 को काउंट कर लो, 5 2 ज़ा 10 और 11 12 2 5 4 ज़ा 20, तो ये किसी सेक की वैल्यू 2.4 हो सकती है। अब आप सेक के टेबल में देखिए कि सेक की वैल्यू 2/4 मतलब 2 से थोड़ी ज्यादा, तो 2 से थोड़ी ज्यादा वैल्यू सेक की हो सकती है कि नहीं हो सकती है? नियर अबाउट, देखो एक छोटी सी चीज हम आपको बता दें, सुनिए, आप लोग कंफ्यूज होंगे कि आप फॉल्स बोलें कि ट्रू बोलें, क्योंकि आंसर में तो ट्रू दिया हुआ है, ऐसा दिमाग में होगा क्योंकि हर बच्चा आंसर देख लेता है। सुनिए हम आपको बताएं, एक बाय डिफॉल्ट हम लोग ये मानकर चलते हैं कि जब 2.5 है, पॉइंट के बाद 5 है, तो उसको हम नेक्स्ट नंबर में प्रोसीड करते हैं, और अगर 0.5 से नीचे का है तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, है ना? तो सेक की वैल्यू हमारी यहाँ पर कितनी है? 2 है। यस मैम। हम लोग इसको लिख देंगे कि सेक की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगी। जो मिनिमम वैल्यू है सेक की वो क्या है? 1 है, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू तो नॉट डिफाइंड है, हमें पता ही नहीं है कितनी होगी। नॉट डिफाइंड मीन्स यू डू नॉट नो, it can be 2, it can be 3, it can be 4 and it can be anything। why? because जो sec 90 है वो क्या हो जाएगा, cos 0 अपॉन मतलब 1/0, sec क्या होता है, cos। 1/0। तो आप इसका रीजन लिखेंगे कि फॉल्स है, वाई? बिकॉज sec a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है, ऑलवेज। तो मतलब ये लोग ये मानते हैं कि अगर आपका यहाँ पर बोल रहे हैं ना 12.5, तो यहाँ पर ये मानते हैं कि अगर ग्रेटर देन 1 है तो वो 2 है, और 2 तो इसको 2.4 को 2 माना, और 2 से भी आगे सेक 90 की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 2 के आगे भी हो सकती है कि नहीं? यस मैम। तो समझ गए आप रीजन? यू शुड नो द रीजन वेरी वेल। वाई? बिकॉज एक छोटी सी बात है कि यू आर नॉट स्टडिंग ओनली फॉर योर सेल्फ, फॉर ओनली टू जस्ट पास क्लास 10। इसी स्टेज से आप क्रिटिकल थिंकिंग की हैबिट डेवलप करेंगे, जो कि आगे आके जाके आपके किसी भी प्रोफेशन में काम आएगी। अब है cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। सही है ये बात? Ma'am, false. फॉल्स, क्योंकि cosecant किसका है? Ma'am, cosine. नहीं, कोसेकेंट है कॉसेक का,
हाँ मैम, कॉसेकेंड कॉसेक का है और कॉस का कोसाइन। कोसाइन है, कोसाइन साइन का पार्टनर, कोसाइन, है ना? ठीक है। Yes, ma'am. ठीक है, तो ये आपके ट्रू और फॉल्स आपको क्लियर हुए। अभी आपका फोर्थ वाला है, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, क्या ये संभव है? नो मैम। कॉट ए जो होता है या टैन ए जो होता है, एक्चुअली इट इज ए इज योर थीटा। ए क्या है हमारा? ए थीटा बोलते हैं। ए इज इक्वल टू थीटा, थीटा थीटा अल्फा एनीथिंग, मतलब ए इज एनी एंगल। तो कोई भी चीज अगर हम करेंगे तो वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई थोड़ी ना होगी। तो कॉट ए इज नेवर द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, कभी नहीं होगा। ये कॉट एक प्रकार का एंगल है। और उसके बाद है नेक्स्ट है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो 4/3 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा? 3 बन जा 1.3333 मैम बढ़ेगा। 1.33333, मतलब 1 से बड़ा। और तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पर देखिए आपका 1 है, 1 है ना? Yes, ma'am. तो साइन थीटा इसके 1 के आगे, यहाँ पे भी अगर 2 के बाद इंफिनिटी या नॉट डिफाइंड वर्ड ना होता तो हमारा ये वाला भी ट्रू ना होता, ये भी फॉल्स हो जाता। ठीक है, समझ रहे हैं बच्चों आप? अब इसमें Yes, 1 ma'am. एंड हो गया है 90। तो आगे की बहुत सारी वैल्यूज अब आपके दिमाग में होगा कि खाली ये 90 तक की वैल्यूज की बात कर रहे हैं। अभी हम लोग क्लास 10th में सिर्फ 90 तक की वैल्यूज की बात कर रहे हैं। और जो घूम फिर के जितनी भी वैल्यूज होती हैं ना, वो 90 के आसपास ही घूमती हैं, चाहे हम 360 तक की बात करें। ठीक है, 360 की वैल्यूज भी इसी के इर्द गिर्द घूमती हैं। तो अभी जितना है कोर्स उसी के हिसाब से पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी कोई मतलब नहीं है हमको आपको आगे पढ़ाएं। आप मेरी बात समझ गए कि नहीं समझ गए कि यहाँ पर रीजन फॉल्स क्यों होगा, यहाँ पर रीजन ट्रू क्यों होगा? मैम Yes, ma'am. हाँ बेटा, मैम साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ग्रेटर दिया है हाइपोटेनस से, 4/3 लिखा है। तो क्या हम ये नहीं लिख सकते कि ये रीजन फॉल्स क्योंकि यहाँ पे हाइपोटेनस जो है हमारा परपेंडिकुलर से छोटा है? ये भी रीजन लिख सकते हैं, बिल्कुल, वेरी गुड। तो मैम क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, मुझे रीजन उसका एक्चुअली में समझ नहीं आया, एक बार फिर समझा देती। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है sec a इज इक्वल टू 12/5। तो sec की जो वैल्यू है वो 12/5 है। पहली बात तो आप ये अगर आप उससे सीखना चाहती हैं राइट ट्रायंगल से, तो sec की वैल्यू क्या होती है इसको नेक्स्ट स्लाइड में समझा देते हैं। हाँ, मान लीजिए आप इसको, मतलब मैंने थोड़ा सा ये सोचा कि बच्चों को इजी, आप इसको ऐसे समझ लीजिए sec a इज इक्वल टू 12/5 है। आप एक ट्रायंगल बना लीजिए और ये हो गया cos का sec का आप बता सकते हैं क्या होगा? मैम हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो 12 क्या हो गया आपका? हाइपोटेनस। अब बेस क्या हो गया? 5। तो यहाँ पर क्या कुछ बनेगा? ट्रायंगल फॉर्म हो पा रहा है? 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर मतलब 144 माइनस, राइट एंगल फॉर्म हो पा रहा है क्या? बताइए बच्चों। मैम √119 आएगा। हाँ, तो नहीं, इसका मतलब है कि आपको जो है ये राइट एंगल को सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। ये राइट एंगल को सपोर्ट ही नहीं करेगा प्रॉपरली। तो बेटा अभी आप बहुत इसको डीप में जाने की मतलब नहीं है, अभी हम आपको ये बताएं कि ये इसको सपोर्ट नहीं करेगा या इसलिए, तो रीजन ऑथेंटिक हमने आपको इसीलिए ये बताने की कोशिश करी।
उसका मतलब कुछ नहीं होता। मैम बट ऐसा क्यों, ये सपोर्ट क्यों नहीं कर सकता? तो भाई इन्होंने ये नहीं, हाँ मान लीजिए, हाँ सपोर्ट मान लीजिए, ठीक है, इसको हम 10.991 10.91 आ गई, ठीक है इसकी वैल्यू, है ना। अब आप बताइए, तो इसके ये कह रहे हैं कि के बेस पे हम लिख सकते हैं कि 10.91 है वो हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस, और हाँ, इन दोनों से ग्रेटर हमारी हाइपोटेनस है, हाँ, तो इसलिए ये राइट एंगल ट्रायंगल पे हो रहा है। वेरी गुड। ये देखो, ये आपका आ गया 10.91। अब आपका जो है ये 10.91, अगर आप साइन या कॉस की बात करते हैं, आप मान लीजिए इस केस में अगर आप कॉस की बात कर लेते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, और या पर उसकी बात कर लीजिए, हाइपोटेनस की बात कर लीजिए, है ना। 5/12 तो ठीक है बड़ा है, लेकिन 12/5 तो नहीं बड़ा है। कॉस ए की बात करिए आप, तो यहाँ पर हमारा अगर सेक ए की बात कर, कॉस ए की बात करिए, तो ये क्या हो जाएगा 5/12। तो ये बनेगा क्या? मैम बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा, तो उस टाइम पे भी हमारी हाइपोटेनस 12 होगी। हाँ, तो इस मामले में हमारे ख्याल से तो हम इसको वही रीजन देंगे तो ज्यादा बेटर होगा। फिर हमको कोई और रीजन समझ में आएगा तो मैं आपको दूंगी। यस फिलहाल सर। यही समझ में आ रहा है कि जो सेक थीटा है इज ऑलवेज, हम इसका ये रीजन देंगे कि सेक ए इज ऑलवेज, ये वाला रीजन कि सेक ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसकी जो मिनिमम वैल्यू है ये 1 है, और मैक्सिमम वैल्यू इसकी इनफाइनाइट है। अभी फिलहाल तो हमको यही एक रीजन समझ में आ रहा है, ठीक है, कि अगर हमको रीजन लिखने के लिए अगर आता है तो हम यही रीजन लिखेंगे कि sec a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। फिर आपके पास कोई रीजन हो तो वो आप बताइएगा, और हमारे दिमाग में होगा तो हम बताएंगे। आगे बढ़े क्या? यस मैम। यस मैम। तो अभी हमारा जो है इसकी ये वैसे ऑफिशियली तो ये एक्सरसाइज खत्म हो गई है, तो अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज वैल्यूज का है, उसी को हम लोग शुरू करते हैं ताकि आप लोग भी कुछ नया टॉपिक पे आए। नेक्स्ट एक्सरसाइज डायरेक्ट हम खोलते हैं। चलेगा, आपने नेक्स्ट एक्सरसाइज खोल ली? यस मैम। यस मैम। तो आप लोग जो हैं ये बताइए कि ये जो वैल्यूज हैं, पहले हम लोग इस वैल्यूज को डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। तो 8.1, एक सेकेंड, तो यहाँ पर दो चार छोटी छोटी चीजें हैं, उनको हम आपको डिस्कस कर लेते हैं। ये वाली वैल्यूज, वैल्यू का चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको आप लोग देखिए कि जो साइन की वैल्यू है वो क्या हो रही है। अब कुछ चीज क्या होता है, हर चीज को एक शॉर्टकट हो जाता है लर्न करने का, जैसे उसमें पंडित बद्री प्रसाद था और ये सब था, वैसे ही इसका भी एक शॉर्टकट है। मतलब शॉर्टकट क्या है, आपको मेमोराइज करने के लिए कैसे मेमोराइज करेंगे वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए ये है आपका, इधर देखिए साइन जीरो। मैंने एक चीज आपको बताई थी कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में कॉज होता है और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, ये बात आपको समझ में आ गई थी। ये देखिए पहली वैल्यू 0 है और 90, बदबू आ रही, पहली वैल्यू 0 है और 90 नहीं। तो ये आपने चार्ट देखा,
Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये साइन 0 की वैल्यू 0 है और साइन 90 की वैल्यू 1 है, और कॉस की वैल्यू कितनी है? बुरी तरह से कॉस 0 की वैल्यू क्या है? Ma'am, 1. 1. One. 1 है। और अब और जो है cos 90 की वैल्यू कितनी है? 0. 0 है, ठीक है। और अब आपको इससे क्या पता चला? ये इंक्रीजिंग है और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। अब जो है आप थोड़ा सा कुछ चीजें देखिए कि ये 1/2 है, चलो ये 1/2 है, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू कितनी है? 1/2 है। तो यहाँ पर ये सेम वैल्यू आपकी दिख रही है, कहाँ पर दिख रही है सेम वैल्यू? cos आपकी सेम 35. वैल्यू कहाँ दिख रही है? ये क्यों नहीं चल रहा? Cosec पे. कॉस हाँ, ये आपकी जो सेम वैल्यू है वो यहाँ दिख रही है, साइन कॉस 60 पे दिख रही है। Yes, ma'am. ठीक है, और इसी तरीके से ये जो है ये इसको दिख रही है। तो जो Yes, साइन ma'am. की वैल्यू है वो क्या है? साइन 30 की जो वैल्यू है वो क्या है? 1.2. की वैल्यू। 1/2. और जो साइन हाँ, और जो cos 60 की वैल्यू है वो साइन Half. 30 की वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद आपकी जो ये दोनों वैल्यूज हैं ये दोनों सेम है यस मैम। कि Yes, ma'am. तो ये आप अपने दिमाग में इतनी सी बात बस बैठानी है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो और ये देखिए साइन 0 की जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है? cos 90 की। cos 90 और जो साइन 90 की वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है? cos 0 Cos 0. cos 0 की। तो एक बात आप ध्यान में दीजिए, 2-4 बातें जो मेन है वो बात ये है कि आपकी जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में साइन की वैल्यू चलती है, सॉरी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और कॉस की वैल्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इससे इसका मतलब क्या हुआ कि साइन इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो साइन की जो 0 की वैल्यू होगी वो छोटी होगी और कॉस 0 की वैल्यू बड़ी होगी। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 1 है इन दोनों के केस में अगर हम लेते हैं, और इसमें सबसे छोटा नंबर 0 है। तो ये 0 आपकी हो गई, ये 1 हो गई। अरे तो ये जो है आप समझ में आ गया इतनी बात? Yes, ma'am. मैम। Yes, ma'am. tan 0 की वैल्यू साइन अपॉन कॉस होता है बच्चों। यस जब मैम। साइन Yes, ma'am. कॉस होता है तो 0/1 कितना होगा? 0। Zero. और साइन ये देखिए साइन 30 का मतलब हो गया, सॉरी साइन 30 कहना है, tan 30 का मतलब क्या हो गया? 1/2/√3/2। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 1/√3 हो गया, हो गया। Yes, ma'am. यस मैम। अब आपका यहाँ Yes, ma'am. tan 45 पे आ जाइए, √2 कट गया, क्या 1 आ गया। यस मैम। Yes, ma'am. अब 60 पे आ जाइए, 2 कट गया तो क्या आ गया? √3 आ गया। मैम Three. और ये 1/0 है तो क्या आ गया? इंफिनिटी। नॉट Infinity. Infinity. बस अब tan की मतलब अब ऐसे हर समय आप याद नहीं करेंगे,
आपको एक बाय डिफॉल्ट एक बहुत अच्छी चीज हम आपको बता दें कि आप अपना टेबल तो सामने रखिए, लेकिन कोशिश करिए कि हर सवाल में आप वैल्यू रखिए और आप सवाल करने के बाद ही चेक करिए। तो आपको बाय डिफॉल्ट आपके दिमाग में ये टेबल अपने आप लर्न हो जाएगा। आपको बहुत नहीं लर्न करना है, बस क्या लर्न करना है, साइन, कॉस और टैन। तो अपने आप आपको लर्न हो जाएगा कि साइन की, ये मैंने रीजन बता दिया कि आपको की शुरुआत कैसे, कि साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, ये याद कर लीजिए। फिर ये 1/2 है और ये √3/2 है, बीच वाला 1/√2 है। इसी तरीके से ये √3/2 है और ये भी 1/√2 है, ये भी 1/2 है, और ये बड़ी छोटी वैल्यू 1 होती है तो ये बड़ी वैल्यू 0 होती है। ठीक है, ठीक है बच्चों। Yes, Yes. ma'am. अब Yes, tan और cot के साथ उल्टी हो जा रही है। कॉट की जो है आप देखिए जस्ट उल्टा चल रहा है। यहाँ पर tan 0 0 था क्योंकि साइन 0 0 था। ठीक है, अब इसकी उल्टी वैल्यूज यहाँ इंफिनिटी आ गई, यस मैम। Yes, ma'am. ये उल्टी वैल्यूज चलने लगी। अरे चलेगी चलेगी चलेगी। वन दिख रहा है आपको? Yes, ma'am. Yes. Yes. यस मैम। दिख रही है ये चीज? तो दिस इज द राइट वे टू लर्न, नॉट लर्न टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। अगर आप बैठ के ऐसे लर्न करेंगे ना, 3 4 12 5 6 30, इस तरीके से नहीं लर्न करना। आपको सवाल करने हैं और उसके बाद मैंने आपको टेबल्स लर्न करने के लिए कभी ये नहीं बोला टेबल, आप एग्जैक्टली बार बार यूज करेंगे, आपको हर चीज लर्न हो जाएगी। तो इसी तरीके से आप इनको यूज करिए, बस दिमाग में ये सेटअप बना लीजिए कि tan 30 1/√3 होता है तो tan 60 √3 होगा, और cot 30 √3 होगा, cot 60 1/√3 होगा। ठीक है, अब इतनी ही चीज आपको आनी चाहिए, इतनी चीज आपको आती है तो आपको पता है कि साइन का उल्टा इनवर्स कॉसेक होता है, तो साइन की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये क्या हो जाएगी 0/1, सॉरी 1/0, 1/0। ये क्या हो गया 1/1/2, तो ये 2 हो गया। ठीक है ना, और ये क्या हो गया 1/√2 है, तो 1/1/√2, तो ये क्या आ गया √2। तो उल्टा कर दीजिए आप, समझ रहे हैं ना, इसका जस्ट आप उल्टा कर दीजिए। 1/2 का इनवर्स क्या हो जाएगा, 2/1. 2/1। हाँ बस हो गया। इसी तरह से 1/√2 का इनवर्स क्या हो जाएगा √2। ये तो आप क्लास 6 से आए हैं, रेसिप्रोकल वर्ड तो आप क्लास 6 से पढ़ते आए हैं, तो रेसिप्रोकल तो कोई नई चीज आपकी लाइफ में नहीं है। 60 √3/2 है तो 2/√3, इसको चार्जिंग से बहुत जरूरत होगी, वो स्टाइलस है। चलो अभी आप ये देखिए कि कॉजेक की वैल्यू क्या, ये इस तरीके से ये सेक की वैल्यू हो गई। सेक में भी यही करेंगे। सेक क्या होता है, सेक क्या होता है वहां पर Cos का उल्टा. स्टाइलस Cos है। का उल्टा. हाँ तो आप देख लीजिए 1/1 1 होता है, √3/2 का उल्टा रेसिप्रोकल 2/√3 होता है। Yes, ma'am. 45 का कौन बोला नो मैम? अब और ये क्या हो गया 45 √2 हो गया, 60 क्या हो गया 2 हो गया, और ये क्या cos 0 1/0 क्या हो गया इंफिनिटी। तो मेरे ख्याल से इस तरीके से आप 2-4 बार खुद से एक टेबल बनाइए लर्न करने की अपेक्षा। आज का नोट्स तो हमने सिर्फ एक्सप्लेनेटरी था, तो इसलिए मेरे ख्याल से कुछ भेजने की जरूरत नहीं है इसको। बस आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि ये टेबल को आप खुद से बनाइए
अब आप लोग जल्दी जल्दी बताएं, अगर मतलब चीटिंग करे बिना आप लोग अपने घर में आपको क्या करना है कि खुद से बनाना है। तो आपको अपने आप से एक अपने आप से टेबल बना लीजिए और उसमें ऐसे ऐसे करके लिख लीजिएगा। ये घर में यहाँ नहीं, बस यहाँ हम बता रहे हैं आपको कि हाउ टू लर्न। 2-3 बार आप ऐसे बना लीजिए। यहाँ पर 30, 60, 30 के बाद 0, सॉरी 0, 30, 45, 60, 90 और अब आपने साइन लिख लिया, कॉज लिख लिया और उसके बाद 10 लिख लिया। बस इतनी की ही आपको जरूरत है। साइन 30 की वैल्यू, सॉरी बच्चों, बोल भी नहीं रहे हो आप लोग। ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया, ये 10 हो गया। साइन 0 की वैल्यू क्या आ गई? 0 ईमानदारी से बोलिए ताकि आपको लर्न हो जाए। साइन 0 की वैल्यू 0 और साइन 90 की वैल्यू 1 कॉस 0 की वैल्यू 1 चीटिंग मत करिएगा, 1 चीटिंग मत करिएगा। और कॉस 90 की वैल्यू 0 साइन 30 की वैल्यू 1/2 तो यहाँ पर किसकी वैल्यू होगी कॉस में? √3/2 3/2 कॉस 60 की वैल्यू 1/2 हो गई। साइन 30 की साइन 60 की वैल्यू 1/2 अंडर रूट 3/2। √3/2 √3/2 होगी, ठीक है। और जो इसकी वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। और ये 45 की क्या वैल्यू आ गई? 1/, आज ये पेंसिल बहुत नाटक कर रही है। 1/√2 ये हो गया। अब लर्न हो गया ना, आपको कुछ करना पड़ा? नो मैम। अब आप बताइए 10 0 की वैल्यू 0 ये आपको इसलिए करा रहे हैं क्योंकि 8.2 के 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चंस आप फटाफट हो जाएंगे। चलिए जरा सा देखते हैं, एक मिनट कितने बच्चे कर पाते हैं। 60 की वैल्यू 8.2 का पहला क्वेश्चन, जल्दी देखना, नहीं चीटिंग नहीं, जल्दी जल्दी बताओ, टाइम हो रहा है। 1 Put 3/2 3/2 और 30 की वैल्यू √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू 1/2 ये लिख ही नहीं रहा है। तो ये कितना हो गया यहाँ पर? √3 into √3 1 आंसर 3/4 plus 3/4 प्लस 1/4 1/4 आज इतना नाटक। 4/4 इज इक्वल टू 1 ठीक है। अभी कहाँ से होता है? टाइम हो गया है क्या? अभी है 5 मिनट क्या? जल्दी जल्दी देखिए, जल्दी जल्दी देखिए सेकेंड वाला क्वेश्चन। मेरी पेंसिल ठीक से चल नहीं रही है इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। 2 tan 45 की वैल्यू कितनी होगी? 1 मैम 1 1। तो 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 की वैल्यू 3/2
रूट 3/2। इसका क्या करेंगे आप? होल स्क्वायर। Coin. सोच रहे होंगे आप लोग कि ये मैथ की पेंसिल चल ही नहीं रही है पेंसिल। चलिए ऐसे ही बोलिए, √3/2 का स्क्वायर। देखो आज चार्ज हो गई लिया। √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। देखो पेंसिल चार्ज हो गई क्या? अभी माइनस साइन स्क्वायर 60 क्या हो गया? √3/2। √3/2 का